ડોક્ટર પીએસ રાઠોડનું એલપી સવાણી એકેડેમીના વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ માટે પ્રેરક સત્રનું આયોજન કરાયું। શહેરના વેસુ સ્થિત એલપી સવાણી ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ્સ દ્વારા સંચાલિત એલપી સવાણી એકેડેમી દ્વારા પ્રેરક વક્તા ડોક્ટર પીએસ રાઠોડ દ્વારા એક પ્રેરણાત્મક સત્રનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ ગ્રુપના ચેરમેન વાંજીભાઈ સવાણી, વાઇસ ચેરમેન ડોક્ટર ધર્મેન્દ્ર સવાણી અને ડિરેક્ટર શ્રીમતી પૂર્વી સવાણીના નેતૃત્વ હેઠળ આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। પ્રસિદ્ધ પ્રેરણાદાયક સ્પીકર ડોક્ટર પીએસ રાઠોડ મુખ્ય વક્તા તરીકે હાજર રહ્યા। ડોક્ટર પીએસ રાઠોડે કહ્યું કે સૌથી મોટો જરૂરિયાત આત્મજ્ઞાન છે। બાળકો જે ભણે છે તેનાથી તેમના જીવનમાં કોઈ ફરક પડતો નથી। તમે કયું કામ કરો છો, તમારી પ્રતિબદ્ધતા શું છે, આ મહત્વપૂર્ણ છે। સુરત ઉદ્યોગ સાહસિકોની ભૂમિ છે। અહીં 4-5 લોકોએ પણ પોતાનું સામ્રાજ્ય સ્થાપ્યું છે, જેમણે વ્યક્તિગત વિકાસ, નેતૃત્વ અને સફળતા વિશે પોતાના ઊંડાણા વિચારો અને અનુભવો રજૂ કર્યા। Hi, this is P.S. Rathod, motivational speaker and the founder of Anytime Classes. आज हमने प्रोग्राम कंडक्ट किया एलपी सवानी स्कूल में। प्रिंसिपल मैम एंड बाकी के एंथुजियास्टिक नेचर्स एंड एक्साइटमेंट को देख के मुझे सच बताऊं तो लग रहा था कि ये प्रोग्राम कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। लेकिन जिस तरह से लोगों ने रिस्पॉन्स किया, जिस लोगों ने रिस्पॉन्ड दिया, जिस तरह से शिवा के मंत्र में लोग डूबे, मैं इस बात की गारंटी भी कह सकता हूँ कि लोगों में परिवर्तन होगा। और एक सबसे बड़ी चीज़ होती है आत्मबोध की, जो मैं प्रोग्राम में हमेशा बताता हूँ कि बच्चों, आप क्या पढ़ाई करते हो ना, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता लाइफ में। फ़र्क ये पड़ता है कि आप काम क्या करते हो, आपका कमिटमेंट क्या है। और गुजरात और ख़ास करके सूरत तो ऐसी भूमि है जिसमें एंटरप्रेन्योर ऐसे जगते हैं, जिसने चौथी पास भी ना करी हो उसने बड़ा सा बड़ा एम्पायर किया। क्यों? चूँकि चाहे उनको पढ़ना लिखना ना आता हो, लेकिन उनको धंधा आता है, व्यवहारिकता आता है, सज्जनता आता है और जीवन को जीने की कला आता है, तभी एम्पायर क्रिएट किया। आज हमने पढ़ाई को मार्क्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल नहीं, मार्क्स ज़रूरी हो सकता है एक लेवल के लिए, लेकिन जीवन में ज़रूरी है कि आप व्यक्ति कैसे हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है। और सबसे बड़ी चीज़ आपको ये समझना है कि परिवार और हर जगह आपका संबंध कैसा है। मैं हमेशा एक मैसेज देता हूँ कि जब आप बड़े होना तो अपने बच्चों को उनके दादा दादी से अलग नहीं करना, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपको विपत्तियों से बचाने का साहस देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, जिसकी पढ़ाई हार्वर्ड में भी नहीं होती, जिसकी पढ़ाई आप IIM में भी नहीं हो सकती, MIT में भी नहीं हो सकता। और यही मेरी एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने आप को कनेक्ट करो, अपने जीवन को कनेक्ट करो और अपने आप को समझो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। सर, बच्चों को आज आपने यहाँ करीबन 3000 बच्चे यहाँ पर थे। आप आपने क्या सीख दी उनको? एक ही सीख दिया कि खुद को समझो, परिवार को समझो, जीवन को समझो, व्यवहार को समझो और अपने आप में इतना रम के काम करो कि कभी भी किसी भी अवस्था में जानबूझकर कोई गलती ना हो। और यही सबसे बड़ी सीख होगी जो मैं देना चाहता हूँ। और यही स्कूल की परंपरा है, रीति है, रिवाज है। सबके साथ काम करते रहो और देखो दुनिया कैसे आगे बढ़ती है। और आपको ये स्ट्रेंथ को लेना पड़ेगा, इस स्ट्रेंथ के साथ आपको जीना पड़ेगा। यही आपकी स्ट्रेंथ होगी। जो बातें मैं उनके शरीर में डालने की, आत्मा में डालने की कोशिश करी, शिवा के ट्रांस के थ्रू उनमें ये बात डाली कि बनना है तो शिव बनो। किसी के चेहरे को देख के प्रशंसा नहीं, उसकी शक्ति और आत्मीयता को देखो। शिव इंडिफरेंट है। राजा अगर तपस्या करता है तो उसको भी वरदान मिलेगा, रंग करता है तो भी मिलेगा, दानव करता है तो भी मिलेगा, देवता करता है तो भी करेगा। इन बच्चों में यही बातें मेरी मेन है कि अपने आप को शिव की तरह समझो और सरल बनो, ना कि जटिल। जीवन में जीने के लिए सरलता ज़रूरी है, ना कि चालाकी। शातिरपना से थोड़े पल के लिए हम जा सकते हैं, लेकिन जो सरलता, स्वाभाविकता आपके शरीर में लोगों को बांध करके रखती है, उससे बड़ा चीज़ कुछ भी नहीं है। में बच्चे छोटी छोटी बातों में अपने पिताजी या मम्मी की बातों में बहुत थोड़ा हटके ले लेते हैं और सुसाइड करने के बहुत सारे बनाव बनते हैं। तो आप पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को दोनों को क्या सीख देना चाहिए? एक ही चीज़ मैं बोलता हूँ कि जब घर में दादा दादी रहेंगे तो बच्चों में
ये सुसाइड वाला टेंडेंसी, डिप्रेशन वाला टेंडेंसी, एंजाइटी वाला टेंडेंसी कभी भी नहीं बनेगा। मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी मैंने कहा, और यही मेरा मूलधन है कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि मेरी वास्तविकता क्या है, मेरी रियलिटी क्या है। और जब बच्चों में ये रियलिटी की फीलिंग होगी, जब ये बच्चों में रियलिटी की फीलिंग होगी, तो बच्चे कभी भी आत्महत्या जैसी बातें नहीं सोचेंगे। और पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि उनके बच्चों को दोस्त की ज़रूरत नहीं, एक माँ बाप की ज़रूरत है। दोस्त तो कई बना लेगा, लेकिन माँ बाप एक ही लेकर पैदा हुआ है। माँ बाप के रोल से आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते दोस्त बन के। तो ऐसे काउंसलर जो कहते हैं फ्रेंड बनिए, एक हद तक मैं उसे एग्री नहीं करता हूँ। जहाँ ज़रूरत अगर डांट की पड़ती है तो डांट देनी ज़रूरी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप बच्चों को ज़रूरत पड़ी तो डांट और फटकार लगाएंगे तो आपको हार्ट एक नहीं होगा, दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। एक डायमंड को भी शार्पनिंग एंड पॉलिश की ज़रूरत होती है। तो आपका बच्चा अगर डायमंड है तो उसको पॉलिश कीजिए, उसको ठोकिए। ठोकने का मतलब है उसको ठीक कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। मारने का मतलब मेरा नहीं है, अन्यथा ना निकालें। राइट। आज जो पेरेंट्स या जो बच्चे यहाँ पर आपका ये प्रोग्राम उन्होंने मिस किया है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, स्टे कनेक्टेड विथ आवर रूट। जो हमारे रूट हैं, जो पारिवारिक चीज़ें हैं, उसमें कनेक्टेड होके रहें, देन डेफिनेटली आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई निराशा नहीं होगी। यू विल नेवर एवर सफ़र फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट और एनीथिंग एल्स। फेलियर लाइफ में आता रहता है, चलता रहता है, चाहे वो एजुकेशन का फेलियर हो, चाहे वो धन का फेलियर हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का फेलियर हो। आज हम जिस LP सवानी स्कूल ने जो मुझे बुलाया, LP सवानी वासु स्कूल ने हमें जो बुलाया, इनके भी जो मेन फाउंडर थे वो भी कैसे इसी तरह से बनाए, उन्होंने सफलता देखी। अगर उन्हीं को रोल मॉडल करके इस स्कूल से लेके चलें तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप भी मिलेगा, आपको एक सहजता भी मिलेगी, आपको एक साधारण बनकर उच्च विचार कर जीने की भी परंपरा आएगी। धन दौलत शोहरत रहने के बावजूद भी खुद से कनेक्ट होने की एक ऐसा एजुकेशन मिलेगा जो शायद, चूँकि वो तो वॉक द टॉक रोल मॉडल हैं जो उन्होंने किया है इसको, और ऐसे करते हैं। ધર્મેન્દ્ર સવાણી જણાવ્યું હતું કે આજે ડોક્ટર PS રાઠોડનું પ્રેરણાદાયક સત્રનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વક્તા ડોક્ટર PS રાઠોડે પેરેન્ટ્સ ટિપ્સ અને સરસ માર્ગદર્શન કર્યું હતું। આ પ્રોગ્રામ પેરેન્ટ અને સ્ટુડન્ટ બંનેનું હતું। સ્કૂલ દ્વારા પરીક્ષા પહેલા જ મોટિવેશન સેશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેથી પરીક્ષા દરમિયાન છાત્ર ડિસ્ટર્બ ન થાય। આ સત્રમાં અંદાજે 4000 વાલીઓએ ઉપસ્થિતિ આપી હતી અને કેટલીક પ્રસિદ્ધ વ્યક્તિઓ પણ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહી હતી। હેલો ડિયર પેરેન્ટ્સ, હું ધર્મેન્દ્ર સવાની, LP સવાની ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ્સનો વાઇસ ચેરમેન તમને વેલકમ કરું છું। આજે આપણો જે પ્રોગ્રામ હતો તે ડૉક્ટર PS રાઠોડ જે મોટિવેશન સેશન લે છે, દિલ્હીથી આવ્યા હતા અને પેરેન્ટ્સને ખૂબ સારો પ્રોગ્રામ કર્યો, ખૂબ સારી એને ટિપ્સ આપી અને પેરેન્ટ્સ અને સ્ટુડન્ટ્સ બંનેને મળીને આપણી LP સવાની ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ્સના પેરેન્ટ્સ સ્ટુડન્ટ્સનો પ્રોગ્રામ હતો અને બહુ મોટી સંખ્યામાં આ પ્રોગ્રામ રહ્યો અને બધાને ખૂબ મજા આવી। સર, અત્યારે આ મોટિવેશનલ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ રાખવાની આપણે જરૂરિયાત શા માટે પડી? આમ જનરલી આપણું એવું માન્યતા હોય છે કે જ્યારે તરસ લાગે ત્યારે કૂવો ખોદો, એમ કે લોકો એવી રીતે ઉખાણું આપે છે। તો આપણે જ્યારે એક્ઝામ આવે ત્યારે એની આગળ બધાને મોટિવેશન સેશન આપે છે કે એક્ઝામ છે તો આજે છોકરાઓને મોટિવેશન સેશન આપો, 1 મહિના પહેલાં 2 મહિના પહેલાં, અને ખૂબ બધા છોકરાઓ ભણવું કે મોટિવેશન સેશનમાં જાઓ। તો એના જગ્યાએ આપણે આ વર્ષે પહેલેથી જ તે કે એપ્રિલથી જ તે મોટિવેશન સેશન ચાલુ કર્યા છે કે અમે આખા વર્ષમાં અલગ અલગ મોટિવેશન સેશન્સ પ્લાન કર્યા છે કે મે બી હર ક્વાર્ટર વાઇઝ એક સેશન આપણે કરશું પ્લાનિંગ, કે જેમાંથી છોકરાઓને કઈ રીતે ભણવું, શું કરવું। અને મોટિવેશન સેશન ખાલી સ્કૂલ માટે એવું જ નથી કે પેરેન્ટ્સને કે છોકરાઓને ભણવા માટે જ હોય છે। આજે પેરેન્ટ્સ અને છોકરાઓને વચ્ચે જે જનરેશન ગેપ આવી ગયો છે એ પણ કઈ રીતે ફૂલફિલ થાય, તો એ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ કે છોકરાઓને અને પેરેન્ટ્સને મળતું રહે, તો એના માટે એક અમારી પહેલ છે એમ। MB48 ન્યૂઝ ગુજરાત સાથે રિપોર્ટર હિતેશ કલ્ચર, સુરત।